अच्छा, इसमें आपको ये नहीं लगता पवन जी कि ये बच्चों जैसा काम हुआ? बच्चों से भी गया गुजरा। और दूसरा ये नहीं लगता आपको कि इसमें ये पंचायती वालों ने अपना कुछ ये कहें तो अपने आप को पाक साफ कर लिया? और दूसरा ये है कि इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने अपने आप को पाक साफ कर लिया, कारण कुछ भी बनाओ। और यहाँ पे जो ढोल, यहाँ पे जो ठीकरा फोड़ दिया गया, वो सतगुरु रामपाल जी के सिर पर फोड़ दिया गया हो। आपको बिल्कुल नहीं लगता? बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये काल चाहता क्या है? दुनिया अध्यात्म से परिचित नहीं है। पंचायतियों ने भी अपना पीछा छुड़वा लिया, ये कहकर कि हमने दोनों का समझौता करवा दिया। जिनके चोटें आई थी वो भी चुप हैं। इधर से सतलोक आश्रम वाले भी खुश हैं। और इस पूरे प्रकरण में सप्ताह भर तक जमकर बदनामी हुई हरियाणा में बाबा रामपाल की, जिनका कोई लेना देना नहीं इस मामले से। उनके नाम की आड़ में कोई जहर खा के मरेगा तो बाबा रामपाल का उसमें क्या दोष है भाई? तो काल तो यही चाहता ना कि उस संत की बदनामी करवाऊं, ताकि दुनिया संत में दोष देखे, संत से ना जुड़े, अपनी आत्मा का कल्याण ना करवा ले। अरे काल की और दयाल की यही तो लड़ाई चल रही है। काल भी तो मौका देखेगा ना कि कहां मुझे पॉइंट मिले संत को जनता से दूर करने का। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया और इस घटना के माध्यम से जमकर बदनामी हो गई संत रामपाल जी की। और आपको ऐसा भी लगता होगा, जैसे मुझे लग रहा है, कि उन खरक गांव वालों के सामने इन्होंने सारा अपना ये जो निर्णय रख दिया, चाहे जैसा भी रखा हो, लेकिन उन गांव वालों के प्रति अंदर जो भावना है संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति, वो क्या वो वैसी रह सकती है? एक सच्चा संत के प्रति जो भावना होती है, क्या उनके भाव रह सकते हैं अंदर? देखिए, जब इस अन्यायपूर्ण फैसले से हम भगत प्रसन्न नहीं है, हम खुश नहीं है, तो गांव वाले बेचारे कैसे संतुष्ट होंगे? लेकिन इनके सामने बोले कौन? इन पंच परमेश्वरों के सामने बोले कौन? इनके सामने बोलने की हिम्मत कौन करे? आप और हमने तो बोल दिया, डंके की चोट पर बोलते रहेंगे। संत जी ने यही सिखाया है, या तो पंचायत में बैठो मत, और बैठो तो वो कहो जो हकीकत है। महाभारत के युद्ध में सबने नीची गर्दन कर रखी थी ना। एक विदुर ने खड़ा होकर सच कहा। विदुर कि रे नालायक दुर्योधन, दुशासन, तुम क्या कर रहे हो? ये द्रौपदी तुम्हारी मां समान है, तुम किसकी इज्जत उतार रहे हो? इतिहास थूकेगा तुम्हारे नाम पर। भले ही दुशासन ने विदुर के मुंह पर थप्पड़ मारा, लेकिन उसने एक असली पंचायती का फर्ज निभाया। और आप सबको पता है, श्री कृष्ण जी ने विदुर जी को महाभारत के युद्ध से पहले तीर्थों की यात्रा पर भेज दिया। बाकी सबके बक्कल उतरे, विदुर बच गया, सभा में सच कहने के कारण। तो भले ही ये लोग अपने आप को वो समझ रहे हैं कि हमने बस पानी फेर दिया। अरे भैया, वीडियो भी तो बनेंगे। ये कैसे नहीं सोचा तुम लोगों ने? वो हरियाणा की जनता चुपचाप रह सकती है, वो गांव के लोग चुपचाप हो जाएंगे, वो आश्रम वाले जो दोषी हैं इस मामले में वो चुप हो सकते हैं। लेकिन क्या बाबा रामपाल के भगत जो है मर थोड़ी गए? अरे बाबा रामपाल के सारे भक्तों का जमीर थोड़ी मर गया, सबकी आत्मा थोड़ी जो है मरी पड़ी है। अब बन रहा ना वीडियो, इन सबकी करतूतें सामने आ रही है ना। काहे के इंसान है ये? सभ्य इंसान भी नहीं कह सकते हम इनको। और काहे के भगत है वो आश्रम वाले नालायक? एक बात और पवन जी, कि भले ही इन्होंने एक कमरे में, बंद कमरे में बैठ के फैसला कर लिया हो, भले ही इनको तो पता है दोषी कौन है, बिल्कुल। तो भले ही ये दोषी को दंडित ना करते, उसके ऊपर पनिशमेंट का जुर्माना ना करते, लेकिन ये तो सार्वजनिक कर ही सकते थे कि भाई इसकी गलती है।
तो इसी बात का तो मालताल दिया गया होगा, लालच इसी बात का तो दिया गया होगा, मुंह ना खोलने का। अरे बड़े बड़े जज बिक जाते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट तक के जज बिक गए। इन पंचायतियों की बेचारों की क्या औकात है इनकी। या ऊपर से राजनीतिक दबाव डाल दिया होगा तगड़ा, राजनीति से सब लोग जुड़े हुए हैं, अपने बड़े नेता को नाराज कोई करना नहीं चाहता। कुल मिला के कजोड़ जी, इस मामले में दो बात थी। इस बात को जो मैं बोलूंगा केवल हमारे भगत समझ सकते हैं जो बाबा रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। ये अध्यात्म का युद्ध चल रहा वर्तमान में। इन गांव वालों से, खरक गांव की घटना से कोई लेना देना नहीं है। इस समय युग परिवर्तन का दौर है। संसार में दो ही शक्तियां हैं, एक काल और एक दयाल। काल सब जानते हैं, ये निरंजन, और दयाल कबीर परमात्मा जो सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हुए। इन दोनों के बीच में आत्माओं को लेकर द्वंद्व चल रहा है। काल चाहता है आत्माओं को तोड़ना, संत से दूर रखना, और वो दयाल सतगुरु रामपाल जी चाहता है आत्माओं तक सच्चाई जाए और आत्माएं संत से उपदेश लेकर अपना मोक्ष कराएं। और काल नहीं चाहता कि ये आत्माएं संत जी के संपर्क में आ जाएं। इसलिए संत जी को इतना बदनाम करवा दो, इतनी उनकी झूठी हवा उड़ा दो कि लोग उनसे नफरत करने लगे। तो काल ने तो ये षड्यंत्र शुरू किया, ये जाल फैलाया इस खरक गांव की घटना के माध्यम से, क्योंकि ये सतलोक आश्रम वाले, बाबा रामपाल के परिवार वाले, ये सेवादार, ये सब मर्यादा तोड़कर उस काल के जाल में फंसे हुए हैं। इन सब के सिर पर काल बैठा हुआ है, जैसा वो चाहता है वैसा ये लोग कर रहे हैं। तो काल ने ये जाल फैलाया था इस घटना के माध्यम से संत रामपाल जी को बदनाम करवाने का, ताकि उनके नाम की थू थू हो जाए। और इस घटना के माध्यम से संत रामपाल जी ये चाहते थे कि मेरे परिवार का काला चेहरा, ये बड़े बड़े सेवादार जो इन आश्रमों में रहते हैं, इनका काला चेहरा, भगत के भेष में ये जो भेड़िए बने घूम रहे हैं, इनकी हकीकत जनता के सामने आए कि ये किस लेवल के भगत हैं, ये कितने भगत हैं। और उस वीडियो के माध्यम से पूरे हरियाणा ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है। और दिलो दिमाग से वीडियो, भक्तों का पत्थरों से मारना, डंडों से मारना, साइकिल उठा उठा के मारना, वो गुंडू जैसा रवैया सतलोक आश्रम वालों का, ये हरियाणा की जनता के दिलो दिमाग से निकलने वाला नहीं है। अरे बाबा रामपाल तो जो शक्ति है वो है, आज नहीं तो कल सबके सामने आएगा और दुनिया उनको जानेगी, पहचानेगी, चाहे कितना भ्रमित कर दो ये काल, चाहे कितना जाल फैला दो, कितना षड्यंत्र कर लो। परमात्मा परमात्मा है, उसमें कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। वे तो कल को पाक साफ भी होंगे, निर्दोष भी होंगे, सबके सामने भी होंगे। और दुनिया मजबूरी में, जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बाढ़, भूकंप, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, युद्ध, गृह युद्ध, महायुद्ध, वायरस, कहां जाएगी ये दुनिया? ना हिंदुओं का राम सामने आएगा, ना मुसलमानों का अल्लाह आएगा, ना सिखों का वाहि गुरु आने वाला, ना ईसाइयों का मसीह कहीं दिखाई देने वाला। कोरोना में दिखाई दी हो तो बता दो। 2028 युग परिवर्तन का समय है, और जब जब युग परिवर्तन होता है भयंकर जनहानि होती है। हम द्वापर से कलयुग में आए तो महाभारत हुआ, 18 करोड़ लोग मरे, गीदड़ों ने लाश खाई, कोई जलाने वाला नहीं बचा। ये इस कलयुग में मिनी सतयुग की शुरुआत है, युग परिवर्तन का समय। दुनिया बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ी है, बारूद के ढेर तैयार हैं, चिंगारी लगाने की देर है। घटनाएं आप देख रहे होंगे आए दिन, हर प्रकार से काल तबाही मचाएगा। कहां जाएंगे ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई? बिल में छुपने की जगह नहीं मिलेगी इनको। आज चाहे कोई राष्ट्रपति बना बैठा हो, कितना बड़ा, चाहे कोई जो करोड़पति बना बैठा हो, जब खाने को दाना घर में नहीं होगा आने वाले 1-2 वर्षों में, कहां जाएंगे ये? पेट भरा तब तक तो चाहे कितनी बकवाद कर लो, जब आने वाले समय में खाने को दाना नहीं मिलेगा। और इंसान की औकात है कितनी? जरा सी बाढ़ आई थी, ये गांव के प्रधान, पंच, सरपंच, एमएलए, विधायक, सरकार पानी तक निकालने में सक्षम नहीं हुई,
केवल एक नदी पे जरा सा उफान आया था, जिसके चलते पंजाब और हरियाणा में क्या हाल हो गया। ये गांव वाले गांव का पानी तक निकालने में सक्षम नहीं है। और जब कोई बांध टूटेगा, कोई नहर टूटेगी, कोई नदी टूटेगी, बादल फटेंगे, भूकंप आएगा, तब क्या करेंगे ये? इनको बाबा रामपाल के अलावा धरती पर कोई दिखाई नहीं देगा आने वाले 2 से 3 वर्षों में। तो बाबा रामपाल तो ऑटोमेटिक पाक साफ हो जाएंगे, लेकिन उनके परिवार की ये गुंडई हरकतें, उन सेवादारों की ये गुंडागर्दी, ये दुनिया के दिलो दिमाग से नहीं निकलेगी। तो आज नहीं तो कल हकीकत तो सामने आएगी। और यही चाहते हैं परमात्मा कि अगर मेरे से जुड़ रहे हो तो मेरे ज्ञान को आधार बना के भक्ति करो। अगर मेरे से जुड़ रहे हो तो मेरे परिवार को देखकर मत चलो। ये बाबा रामपाल का बेटा, बेटी, भाई, बंधु, रिश्तेदार, सेवादार कुछ नहीं है। नाम लेते कोई भगत नहीं बन जाता। ये तो भगत के भेष में भेड़िए घूम रहे हैं। कितना भारी पत्थर उठा के और दूसरे के सिर पर मार रहा है। इन भक्तों में दया धर्म नाम की चीज है क्या? है इनमें कोई सेवा भाव है? ये फिर क्यों सेवा कर रहे हो गांव में जा जाके? क्यों फ्री में मोटर पानी दे रहे हो? क्यों दे रहे हो भाई मोटर पाइप? अरे दया बिना दरवेश कसाई, दया तो तुम्हारे हृदय में है ही नहीं। कसाई भी अच्छा तुमसे, तो वो कसाई तो बकरे इसलिए काटता, उसको ज्ञान नहीं है। अरे नालायको, तुमने तो संत रामपाल जी जैसे महापुरुष से ज्ञान लिया है और दुनिया से न्यारा ज्ञान, तत्व ज्ञान लिया है। तुमने तो चींटी का रास्ता भी नहीं रोकना चाहिए और तुमने फोड़ दिए लोगों के सिर। तो भगत के भेष में भेड़िए घूम रहे हैं। तो ये तो बम है, जीते जागते बम। तो बाबा रामपाल यही तो दिखाना चाहते हैं कि मेरा मार्ग ऐसे नहीं चलेगा। मेरे मार्ग में ये परिवारवाद नहीं चलता, भाई भतीजावाद नहीं चलता, वंशवाद नहीं चलता। इसलिए तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में पहले बोल दिया कि मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा। मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा। नाम दीक्षा की डीवीडी बना दूंगा, मैं चिप बना दूंगा, लैपटॉप में चलाओ, टीवी में चलाओ, उसी से नाम मिलेगा। शरीर रूप में ना मेरा बेटा गुरु होगा, ना मेरी बेटी गुरु होगी, ना मेरा भाई, ना मेरी पत्नी, ना कोई भगत। अब उसी बात का तो दर्द है उनके परिवार को कि बाबा ने तो हमारे भविष्य के रास्ते बंद कर दिए। अब हम क्या करें? हमें वो मान बढ़ाई, वो चौधर कैसे मिले, उसी के लिए घूम रहे हैं फ्री में मोटर बांटते, पाई बांटते हुए। भक्ति का अंश भी नहीं है इनके अंदर, अंश भी। इसलिए दास बार बार कहता है, कजोड़ जी, ये जितने भी नकली संत हैं, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है कि एकमात्र संत रामपाल जी के अलावा धरती पर कोई दूसरा कोई संत कहलाने का अधिकारी नहीं है। बाकी चाहे शंकराचार्य बन के बैठा हो, कितना लंबा चोटा और दाढ़ी बना के बैठा हो, वो संत नहीं है। वो भक्तों का जीवन सत्यानाश कर रहा हो, अंत में वो नरक में ठोकेगा। भक्ति नहीं है उसके पास में, चाहे कितनी मीठी मीठी बातें करता हो, चाहे वो प्रवचन करता हो, धारा प्रवाह। ये जितने भी नकली संत हैं, ये संत सारे के सारे नकली। लेकिन कजोड़ जी, इनकी संगत असली है, इनकी संगत असली। और संत रामपाल जी के मार्ग में ये संत तो असली, लेकिन इनकी संगत नकली, कति नकली। इसलिए जेल में बैठे हुए हैं। और ये सतलोक आश्रम वाले आ गए इस कमेटी में न्याय करने के लिए। क्या खाक न्याय करेंगे ये? जिन्होंने 2014 बरवाला कांड में बाबा रामपाल के झूठे मेडिकल लगा लगा के 36 बार न्यायालय को गुमराह किया, वो क्या न्याय देंगे आज? क्या न्याय करेंगे ये लोग? अधिकारी हैं लोग न्याय करने के। बाबा रामपाल का छोटा भाई महेंद्र सरेआम बरवाला कांड में मीडिया को कह रहा कि बाबा रामपाल तो आश्रम में नहीं है, हमने स्वास्थ्य इलाज के लिए उनको बाहर भेज दिया। इतना बड़ा झूठ, और कहता मैं भगत हूं। क्या न्याय करेंगे ये बाबा रामपाल के दोनों बेटे बरवाला कांड के बाद 8 साल से भगोड़े बन के घूम रहे थे। एक तो जेल में चला गया था, पुलिस ने पकड़ लिया, औरतों के कपड़े पहन के निकल रहे थे आश्रम से। एक को तो पुलिस ने दबोच लिया। छोटे वाला था जो मनोज, वो 8 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा था। ये भक्तों के लक्षण है ये? क्यों घूमा भगोड़ा बन के? अरे भगत कभी कोई गलती करता है क्या? अगर गलती करी बरवाला कांड में तो फिर वो भगत काहे का?
और गलती नहीं थी तो फिर भगोड़ा बन के क्यों घूमा? संत रामपाल जी का भाई महेंद्र बरवाला कांड के बाद 8 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा था। भगत था तो भगोड़ा क्यों घूमा? क्यों भगा भाई? भगत तो कभी गलती करते ही नहीं, और गलती नहीं करी तो फिर भगोड़ा बनने की क्या जरूरत थी? जैसे बाबा रामपाल गए थे उस पुलिस के साथ में, ऐसे जाते तुम भी कि हम तो सच्चे हैं, हमने क्या गलत कर दिया? लेकिन सारी गलती इन लोगों की और बदनामी फुल टू फुल बाबा रामपाल की। बाबा रामपाल का कोई मतलब ही नहीं बरवाला कांड में। भक्तों को झूठे आदेश बाबा रामपाल की आड़ में उनका परिवार दे रहा, उनका भाई दे रहा, उनके बेटे दे रहे। भक्तों को काले कपड़े पहन के कमांडो बना दिया बाबा रामपाल के बेटों ने, बाबा रामपाल के भाई ने। बाबा रामपाल को झूठ मूठ का रोगी बनाकर मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं बाबा रामपाल के सेवादार कि बाबा रामपाल तो हार्ट का पेशेंट है, आंखों में प्रॉब्लम है, बेड से उठा ही नहीं जा रहा। किसने सुना बाबा रामपाल का कोई भी स्टेटमेंट? सब कुछ सारी व्यवस्था ये लोग कर रहे थे अपने आप में, अहंकार में, कि बस हमसे बढ़कर ना प्रशासन है ना सरकार है। और अंत में क्या हुआ फिर? सारे के सारे गिदड़ की तरह भागे। फिर आज ये सेवादार बन रहे हैं। संगत का पैसा ज्योति पाठ दान का लूट लूट के बाबा की आड़ में, और मान बढ़ाई और चौधर के चक्कर में, राजनीति में आने के चक्कर में गांव में फ्री में मोटर और पाइप बांट रहे हैं। ये ड्रामा बाबा रामपाल ने कभी शुरू किया अपनी जिंदगी में? 1994 से वो नाम दे रहे हैं, 2014 में जेल में गए हैं। 25 साल तक कभी कोई ड्रामा किया क्या? 25 साल में हरियाणा में कभी बाढ़ नहीं आई? ये बाबा रामपाल के दोनों बेटे, उनका भाई राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं, संगत को राजनेताओं की रैलियों में भेज रहे हैं। क्या बाबा रामपाल के किसी सरपंच के साथ भी कोई संबंध थे? उनका राजनीति का तो 36 का आंकड़ा है, आज भी है। आज उनकी आड़ में सारा का सारा एक कुकर्म उनका ये परिवार कर रहा है। बेचारी संगत को बाबा रामपाल की भक्ति की मर्यादा तोड़वा के दूर कर दिया। खुद तो नरक में जा रहे हैं, संगत को भी लेके जा रहे हैं। तो कजोड़ जी, ये सारा का सारा षड्यंत्र काल का, बाबा रामपाल की बदनामी करवाने का, कि कोई इनके संपर्क में ना जाए, जनता इनसे नफरत करने लग जाए। लेकिन भाई ये जनता का बाप है, ये पिता है जनता का, परम पिता। भगवान आता है तो सींग लगा के नहीं आता, पूंछ लगा के नहीं आता। रामचंद्र जी आए, सिर पर कोई सींग लगा के नहीं आए। कृष्ण जी आए, पीछे कोई पूंछ लगा के नहीं आए। वो भी ऐसे एक परिवार में आए थे, उनका भी एक घर परिवार था, वो भी अपना कार्य किया करते थे, अपना शासन किया करते थे। कोई जानवर बन के थोड़ी आए थे। जो लोग कह देते हैं कि इंसान भगवान कैसे हो सकता है, अरे इंसान तो भगवान नहीं हो सकता, लेकिन इंसान के रूप में तो भगवान होता है। इंसान के रूप में तो भगवान आएगा। अरे इंसानों को ज्ञान समझाने के लिए कोई आएगा तो इंसान ही तो बन के समझाएगा। भगवान तो सक्षम है, वो तो हाथी का रूप बना लेगा। अब हाथी बन के वो चिंगाड़ेगा तो हम क्या समझेंगे उसकी बातें? तो कजोड़ जी, सारा षड्यंत्र ये काल का। अब इसमें समाज की हकीकत भी सामने आ रही है, इन पंचायतियों के चेहरे भी सामने आ रहे हैं कि समाज में क्या न्याय होता है। एक खाप पंचायतें झूठा अपना ठप्पा लगा के बैठी हुई है कि हमसे बढ़कर कोई न्याय नहीं कर सकता। क्या खाक न्याय किया इन्होंने? कहां इनका न्याय? तो ये संदेशा हरियाणा की जनता में भी तो जाना चाहिए ना, कि तुम जिनके भरोसे बैठे हो तुम कि हमारा न्याय करेंगे, इनको न्याय की इनको परिभाषा का भी नहीं पता, इनको न्याय क्या होती है। अब बताओ धरती पर न्याय रह कहां गया? इसलिए उस परमात्मा को आना पड़ता अंत में, स्वयं मनुष्य रूप धारण करके एक परिवार में आने की लीला करता है। वो बच्चे पैदा नहीं करता, यहां पर अंडे देने नहीं आता भगवान है। वो शतलोक का राजा है, वहां के ठाठ बाट छोड़ के इस गंदे लोक में वो बच्चे पैदा करेगा क्या? ये तो लीला है, परमेश्वर का खेल है। जब उनकी पुस्तकें पढ़ोगे, उपदेश लेकर उनके सत्संग सुनोगे, तब समझ में आएंगी ये बातें कि बाबा रामपाल ने शादी करी कि नहीं करी, उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ, उनके बच्चे हैं कि नहीं है। उनके नहीं है तो फिर किसके हैं ये बच्चे? ये सारी बातें जब उनके सत्संग सुनोगे, उनकी पुस्तकें पढ़ोगे जिनमें गहरे गहरे रहस्य छुपा रखे हैं, जिन पर हम लोगों ने वीडियो बना दी हजारों, तो जब तक सुनोगे नहीं तो तुम्हें पता क्या चलेगा? ऊपर ऊपर की बातें सुनोगे तो गुमराह रहोगे, चाहे जगत हो चाहे भगत हो। ये है इनका न्याय। भाई और बहनों,
हमारा ना किसी से राग द्वेष है और ना किसी के प्रति कोई ऐसे कोई विचार है। राग द्वेष तो ना कजोड़ जी, अपना कौन सा कोई जमीन का झगड़ा उनके साथ में? ना हमारा उन खरक गांव वालों से कोई राग द्वेष है, हम तो जानते तक नहीं उनको। ना उन जो पंचायती करता थे 21 व्यक्ति, ना उनसे कोई राग द्वेष है, क्योंकि ना हम उनको जानते हैं, ना हमारा उनसे कोई लेन देन का सिस्टम है, और ना हमारा राग द्वेष हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भाइयों से है। राग द्वेष कतई नहीं है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से वो सच्चाई आप तक पहुंचाई जा रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, संगत में क्या हो रहा है, पंचायतों में क्या हो रहा है, और जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है वो भगत भाई बहनों को कैसे गुमराह कर रहा है। केवल ये इस चैनल के माध्यम से सच्चाई बताई जा रही है। अन्यथा भाई और बहनों, राग द्वेष करके हमें सतगुरु को नाराज नहीं करना, क्योंकि परमात्मा के सभी बच्चे हैं। आज उपदेशी वो नहीं है, आने वाले समय में आ जाएंगे। आने वाले समय में गुरु के शरण में आ जाएंगे तो वो तो हमारे भाई बहन रहे। कल को वो ही भाई फिर हमारे को ये कहने लायक नहीं रहेंगे कि तुमने हमारे से राग द्वेष किया करा था। लेकिन अगर यही गांव वाले आने वाले समय में गुरु जी के शरण में आ गए तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को मुंह पे सवाल जवाब करेंगे कि भाई तुम तो भगत थे, उस दिन लट और बाटों से सिर फोड़े। तो यही सच्चाई बताई जा रही है कि भगतों का तो काम था वहां पे उस घटना को शांत करना, अपने स्वभाव को एक भगत के वेश में लाना, लेकिन ये तो राक्षस प्रवृत्ति का वाला काम है। तो भाई और बहनों, इस चैनल के माध्यम से केवल और केवल सच्चाई बताई जा रही है, अन्यथा हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। और मैं तो सभी से कहूंगा, जगत और भगत चैनल को भाई फॉलो कर लेना, इस पेज को। आने वाले समय में बाबा रामपाल के अलावा इस धरती पर चर्चा का विषय दूसरी कोई बात नहीं होगी। ये तुम्हारी राजनीति भी फैल होने वाली है, तुम्हारे राजनेता भी फैल होने वाले हैं। देर छोड़ छोड़ के भागेंगे तुम्हारे मंत्री और प्रधानमंत्री आने वाले 2 से 3 वर्षों में। ऐसी विषम परिस्थितियां पृथ्वी पर हो रही है पैदा। केवल बाबा रामपाल उस समय रक्षा कवच दिखाई देगा दुनिया को, और उस समय तुम्हें ये सच्चाई, ये सारी बातें इसी चैनल के माध्यम से सुनने को मिलेंगी। इसी चैनल के माध्यम से। वर्तमान में भले तुम्हें मजाक लग रहा हो ये, लेकिन 2 से 3 वर्षों में हकीकत होने वाली है। क्या मिलता है तुम्हें? उस पंचायत में कितने लोग आए होंगे कजोड़ जी? कम से कम 400-500 व्यक्ति आए होंगे, और निर्णय उनको दिया नहीं गया कि हमने क्या फैसला लिया। किसी को हकीकत नहीं बताई गई। क्या एक भी माई के लाल ने वीडियो बनाया इस पर कि भाई हम लोग गए थे वहां पर तुम्हारा फैसला सुनने, तुम लोगों ने फैसला क्यों नहीं सुनाया? सच को सच और गलत को गलत क्यों नहीं कहा? पंचायती के लक्षण क्या होते हैं? 500 में से एक भी माई के लाल ने अभी तक वीडियो बना के नहीं डाला इन पंचों के ऊपर, सरपंचों के ऊपर, इन पंचायतियों के ऊपर, इस कमेटी के ऊपर कि भाई ये तो बताओ दोषी कौन है? क्या समझौता कर दिया तुमने अंदर ही अंदर? तो क्या सच दिखाएंगे ये दुनिया वाले आगे चल के? क्या सच बताएंगे ये 2-4 मीडिया वाले घूम रहे थे वहां पर, फेसबुक पेज वाले, यूट्यूब चैनल वाले, इन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी कि हो गया फैसला। तो ये लोग तुम्हारे को सच बताएंगे क्या? जो झूठ के पाड़े में बैठे, काल जिनकी खोपड़ी में बैठा है, ये है सच जो आज तुमको बताया जा रहा है, हकीकत। उन दोषी सतलोक आश्रम वालों को बचा लिया गया राजनीतिक दबाव में या फिर पैसों के लालच में। दूसरा कोई तरीका नहीं है। अन्यथा 20 गांव की पंचायत इकट्ठा थी, वहां पर 21 लोग चुने गए। क्या समझौता किया बताने में उनको शर्म आ रही है? उन्होंने गलत फैसला लिया है, और इसका परिणाम भोगना पड़ेगा परमात्मा के दरबार में। आने वाले समय में भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा यहीं पर। क्या ये लोग पंच परमेश्वर बनकर अपने आप को ये महिमा बनाए फिर रहे हैं? तो गजोड़ जी और क्या कह सकते हैं? बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाले में भी हिम्मत होनी चाहिए। देखो भाई और बहनों,
अब गुरुदेव भगवान की दया से, रजा से हम तो सच ही बता सकते हैं, और सच यही है कि इस पूरे प्रकरण में जो 5-7 दिन से ढोल के डंके बजाए जा रहे थे, ढोल पीट रहे थे, छाती पीट रहे थे कि ये कर दिया आश्रम वालों ने, बाबा रामपाल के भक्तों ने हमारे गांव वाले बच्चों के सिर फोड़ दिए, तो उन्होंने भी अपना आज फैसला सुना दिया। अब या तो इनके सिर नहीं फूटे या फिर इनके अंदरूनी सिर फोड़ दिए अंदर कमरे में बिठा के। इनके कर्म भी फोड़ दिए और इनके सिर भी फोड़ दिए, इनकी जेब गर्म करके। तो भाई और बहनों, विचार करने की बातें इस चैनल के माध्यम से तो सच ही दिखाया जा रहा था, जा रहा है और आगे भी दिखाया जाएगा कि वर्तमान समय में जो घटना घटित हुई रही, पूरा प्रकरण जो अभी दिखाया गया इस लाइव के माध्यम से, तो इन्होंने तो कोई निर्णय नहीं दिया, लेकिन जब सवाल पवन भगत जी से किया तो उस सवाल में सारा प्रकरण सामने आ गया, आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया भाई और बहनों। क्योंकि ये तो गांव वाले जो पंचायती थे, चाहे कितने भी मेंबर हो, इन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया ये कहकर कि भाई हमारा समझौता हो गया, समझौता हो गया। जबकि न्यायकर्ता, पंचायतकर्ता ये बिल्कुल निर्णय देता है कि एक ना एक की तो गलती है, उसने माफी मांग ली। इन्होंने तो ये भी नहीं कहा इस पूरे प्रकरण में कि माफी कि गांव वालों की गलती थी या बजरंग दल वालों की गलती थी तो उन्होंने माफी मांग ली, या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की गलती थी, उन्होंने सिर फोड़े तो उन्होंने माफी मांग ली। आज तक इन सभी पंचायती कर्ताओं ने अपने मुख से एक भी शब्द नहीं निकाला कि गलती किसकी थी। इन्होंने तो कह दिया इतना सा कि बस न्याय हो गया। ये बार बार इन पंचायतियों के द्वारा कहा जा रहा था कि कुछ धार्मिक संगठन के लोग भी इसमें ऐड हैं। आश्रम वाले भी कह रहे थे बजरंग दल वालों का नाम लेकर, अब कहां मर गए वो बजरंग दल वाले, अब कहां चले गए, अब तुम्हारे मुंह से नाम क्यों नहीं आ रहा उन बजरंग दल वालों का, जो उनको भी बेवजह बजरंग दल वालों को बीच में ला के बदनाम किया जा रहा था। हिंदू महासभा बजरंग दल वालों को बेवजह इन्होंने बदनाम किया, आश्रम वालों ने, बिल्कुल अपने आप को पाक साफ साबित रखने के लिए। ये भगत है ये। तो सच्चाई तो ये है भाई और बहनों। बाकी समझदार को इतना ही संकेत बहुत होता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुजी के आदेशों की आड़ में संगत के खुद तो डूब गया, लेकिन संगत को भी डूबो रहा है। इस काल के जहाज में बिठाकर डुबोने की तैयारी में है। और ये सतलोक आश्रम वाले ये ना सोचें कि हमारे पास में बहुत पैसा है, संगत का सहयोग है हमारे पास में, हम ऐसे गलतियां करते रहेंगे और हम लोग जो है पतली गली से निकलते रहेंगे। भैया ये पैसा टका दे के लोगों पे दबाव बनवा के राजनेताओं का तुम यहां तो पाक साफ हो सकते हो, उस परमात्मा की नजरों में उसके दरबार में कैसे बचोगे? गधे कुत्ते बनने से तुम कैसे बचोगे जो कर्म आज कर रहे हो? अरे जब तुम्हारे पाप का घड़ा भरेगा यहीं तुम्हारी हांडी में छेद हो जाएगा, यहीं ऊपर की तो बहुत दूर की बात है। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। वो सत्य पुरुष सतगुरु रामपाल जी सार जेल में बैठकर सब पर नजर बनाए हुए हैं। जब तुम्हारे पाप का घड़ा भरना शुरू होगा ना, तब देखना क्या बीतेगी तुम्हारे साथ यहीं पर। ना ये पैसा तुम्हारे काम आएगा, ना ये राजनेता तुम्हारे काम आएंगे, और ना ये संगत तुम्हारे काम आएगी। अपने कर्म खुद भोगोगे, खुद। जो कर्म तुम ये कर रहे हो वर्तमान में भगत के वेश में, संत की बदनामी वाले। और आज की घटना है कजोड़ जी, बहुत सारे मीडिया चैनलों पर वीडियो वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हो रहा है। दास ने भी फेसबुक से, एक ये पेज है कोई रोहित खारकिया, ये दास ने इसका स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, जाकर लोग देख सकते हैं। आज की घटना उसी खरक गांव की। अच्छा। बाबा रामपाल की फोटोओं को, उनकी पुस्तकों को पैरों के नीचे रौंदा गया उस गांव में। आज गांव वालों ने एक ऑटो पकड़ा वहां पर जो प्रचार कर रहा था। प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गांव में ताजा ताजा तो पहले घटना घटित हुई, उसका फैसला तो ढंग से दिया नहीं। लोगों ने ऑटो वाले को पकड़ लिया, सोचा भाई ये बाबा के भगत हैं। एक आदमी पीछे बैठा था, प्रचार की सामग्री थी, बाबा की फोटोएं थी, पुस्तकें थी। एक व्यक्ति ऑटो चला रहा था, गांव वालों ने पकड़ लिया, 10 15 20 आ गए। बोला भाई क्या कर रहे हो?
उनको पकड़ा, उनसे पूछताछ करी, सारी फोटोएं नीचे डाल दी, पैरों के नीचे रोंद रहे हैं, आग लगा रहे हैं। और जब उनको पूछा उनको कि तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, क्यों कर रहे हो ये प्रचार, तो बोला हम तो भाई अपनी दिहाड़ी कर रहे हैं, दिहाड़ी, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हम भगत वगत नहीं है, हमारे को तो पैसे दिए जाते हैं प्रचार करवाने के पैसे। अब क्या पता वो दोनों भगत हैं, वो डर के मारे कह रहे हैं, या क्या पता वास्तव में ये प्रचार करवाया जा रहा हो। अगर वो भगत हैं तो उनको डरना नहीं चाहिए था, साफ साफ बोलना चाहिए था, भाई इसमें गलत क्या है, प्रचार कर रहे हैं अच्छी बात है, तुम्हें लेनी है तो ठीक है पुस्तक, ना तो ना लो। और यदि वो भगत नहीं है दोनों, जो वीडियो आपको दिखाया जाएगा, हरियाणा की जनता तो विशेषकर जानती होगी उनको, अगर वास्तव में वो दोनों भगत नहीं है तो क्या संत रामपाल जी की लाखों की संगत मर गई है क्या, जो जगत वालों से उनका प्रचार करवाया जा रहा है? क्या सारे भगत डूब के मर गए क्या कहीं, जो बाबा का प्रचार करने के लिए भी लोगों को पैसे पे हायर किया जा रहा है? फिर ये संगत के लिए डूब के मरने की बात है? या डर गए सतलोक आश्रम वाले कि भक्तों की कोई पिटाई ना कर दे, हमारी कोई पिटाई ना कर दे, जब हम प्रचार करते हैं वो जगत वाले पिट लेंगे, तो भी ये भगत नहीं है। वो जगत वाले भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, जिनको धोखे से प्रचार के लिए भेज दिया गया टेम्पू देकर, और साफ साफ कह रहा है वो कि भैया मेरे को मिलते हैं 25,000 रुपए महीने के, महीने के नहीं, ये प्रचार करने के, और जो पीछे बैठा है उसको मिलते हैं 15,000 रुपए। अब ये भी ओरिजिनल वीडियो है। अब कोई ये मत कह देना कि जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर छा रहा, देख लेना जाके, और मैंने कहां से उठाया है उसकी आईडी भेज रहा हूं, जाकर चेक कर लेना। आज की घटना है उसी खरक गांव की। अरे सतलोक आश्रम वालों, कहां तक बचोगे? ये महाराज जी की फोटोएं जमीन पर डालकर पुस्तकें पैरों से रौंद रहे हैं लोग, आग लगा रहे हैं। कर दो पवन दास पे मुकदमा, मेरे ऊपर तो बड़े हावी हो जाते हो तुम्हें। अब क्या हो रहा है यहां पर? ये वीडियो देखिए पहले गजोड़ जी। बिल्कुल दिखाओ, संगत की आंखें खुले। संगत तो अंधी है। देखो आज गांव में पंचायत में बहिष्कार हुआ है इसका, और ये प्रचार करते हैं ई रिक्शा में संत रामपाल के बहिष्कार होने के बाद, ठीक है, पूरा प्रचार देखो ये पैरों में डाल रखी है संत रामपाल जी की ये प्रचार सामग्री, फोटोएं, पुस्तकें, आग लगा रहे हैं लोग, इनको पैरों से मार रहे हैं। अरे क्यों भेजे तुमने जगत वाले लोग संत रामपाल जी का प्रचार करने के लिए? भगत मर गए क्या, या भगत अपने अपने घरों पर बैठ गए तुम्हारी गुंडागर्दी देखकर? क्यों बदनामी करवा रहे हो उस परम संत की? अरे प्रचार में भेजो तो भक्तों को भेजो, कम से कम कोई सवाल करेगा तो जवाब तो देगा भगत। ये जगत वाले बेचारे क्या जवाब देंगे, टेम्पो वाले? ये पूरा हरियाणा देख रहा है इस वीडियो को। नालायको, डूब मरो आश्रम वालों, अकाल पड़ गया भक्तों का। मुख्यमंत्री की रैली के लिए तो 50,000 भगत, और प्रचार के लिए 2 भगत भी नहीं है तुम्हारे पास में। देखो क्या हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने। ले रहे हैं, पूरा काम ना बहिष्कार करे, उसके बाद ये अपना प्रचार करते हट रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इन्हें पता जानबूझ के विवाद करने की मारी, इनकी सोच तो है गाँव वाले इनके गिले हाथापाई करे, इनकी सोच यह है कि गाँव वाले इनके हाथापाई करे, केस लग गए, हम तो देखो नहीं, कानून कार्रवाई तो करा। अब आश्रम वालों ध्यान से देख लेना, ये खरक गांव में खड़ा है ये व्यक्ति सामग्री लेके। अब देख लेना इसकी शकल टेम्पो वाले की भगत है कि कौन है ये, या जगत वाला है। और पीछे बैठा उसकी भी शकल देख लेना, वो भगत है कौन है। अरे इतने बुरे दिन आ गए क्या संत रामपाल जी के, जो जगत वालों से प्रचार करवाया जा रहा है? भक्तों ने हाथों में चूड़ियां पहन ली क्या? मेरा है, ठीक है भाई तेरी गल लेकिन हाथापाई हुई है लई हुई ना भाई, कुछ हुई है हाथापाई नहीं हुई ना, लेकिन तारा मोटिव क्या था उड़ान का? अपनी बेबे का गए है बामला मेरी बेबे रखी, तो यो के ले रहे हो आप इससे? यो बैनर लगा क्यों तोड़ दे? साहब हमारी दिहाड़ी करो, ठीक है भाई, दिहाड़ी आपका करो, ऑर्डर बनाइए भाई। ना ना साफ साफ कह रहा हम तो हमारी दिहाड़ी करा, दिहाड़ी। अरे भगत तो दिहाड़ी नहीं करेगा, भगत तो मुफ्त में प्रचार करता अपने गुरु का। भगत तो नहीं कहेगा ये बात कि हम दिहाड़ी कर रहे हैं। और अगर डर के मारे कह रहे हैं तो फिर क्यों भेजते हो तुम ऐसे भक्तों को, जो उनके सवाल का जवाब ही ना दे पाए? गांव वाले पूछ रहे हैं भैया तू क्यों लेके आए, प्रचार प्रसार क्यों कर रहा है? बोला हम तो हमारी दिहाड़ी कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं भैया।
क्या नहीं है आगे से ना सरपंच बुला रहा के भाई सारे मजदूरी करा दिहाड़ी करा भाई साहब दिहाड़ी करो फिर कितने रुपये मिला आपने मन्ना 25,000 रुपये मिला पति यो प्रतागण के प्रतागण के 25,000 रुपये मिला आपने ठीक आपने कितने मिले जी इसने 15,000 मिला अब देख लेना वो पीछे वाला, मुझे तो भगत लग रहे ये दोनों भगत हैं। डर के मारे अपना एड्रेस चेंज कर दिया कि हम भगत नहीं, हम तो दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 25,000 रुपये आगे वाले को मिलते हैं, 15,000 पीछे वाले को मिलते हैं। तो पीछे वाला कोई कमजोर है क्या जो 10,000 रुपये कम ले रहा? दोनों को बराबर ही मिलना चाहिए ना। ये काल ऐसे संत की बदनामी करवा रहा है। अरे बाबा रामपाल का परिवार तो दिन रात प्रचार कर रहा मोटर पाइप का, और जगत वालों से प्रचार करवा रहे हैं बाबा रामपाल का। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कजोड़ जी, बिल्कुल। काल बिल्कुल सर्प कितना कुंडली मार के बैठा है बाबा रामपाल के परिवार पर। चूस लिया इन लोगों को अंदर से दिमागी तौर पर। खुद तो सारा दिन बेकार में लगे हुए हैं, मोटर पाइप। ये मेरे को लगता है भगत जी, ये मोटर जोड़ के पाइप लगा के ऊपर मुंह करके और ये प्रेशर से जाएंगे सतलोग उस पाइप के अंदर होके। किस बेकार में लगा दिया काल ने इनको। भगवान ने कितनी बढ़िया भक्ति दी, आके सहज मार्ग बताया। अरे खुद का गंदा पानी निकालो जो काल ने तुम्हारे अंदर भर रखा है, ये अज्ञानता वाला। ये दुनिया का पानी तो 4 दिन बाद निकल जाएगा, सूख जाएगा। एक समय फसल नहीं होगी तो दुनिया कोई भूखी नहीं मरती है। अभी सरकारें जिंदा है, लेकिन तुम लोग पहले आग में कूद पड़े। सरकार को तो तुम लोगों ने मौका ही नहीं दिया। सरकार अपने सिस्टम से काम करती है, जल्दबाजी में नहीं करती। इन्होंने तो देखा बस बड़ा अच्छा मौका है मान बढ़ाई पाने का, चौधर पाने का, गांव वालों के अंदर प्रसिद्धि पाने का, संत रामपाल जी का झूठा मान सम्मान करवाने का। जल्दबाजी में एंट्री मार दी। क्या सरकार पानी नहीं निकालती क्या? आज से पहले हरियाणा में 20 बार बाढ़ आ गई, कौन से संत ने निकाला? सरकार ही निकालती थी ना, या गांव वाले निकालते थे? हजारों लोगों की जिंदगी बचाई संत रामपाल जी ने। कितने मर गए डूब के भाई? अरे कितने डूब के मर गए, कितने मर जाते उसमें डूब के। और एक फसल नहीं होती तो कितने भूखे मरते, मुझे बता दो। हरियाणा तो वैसे संपन्न राष्ट्र है, संपन्न राज्य है हरियाणा तो। या इतने भिखारी हैं कि एक फसल नहीं होगी तो सारे मर ही जाएंगे गांव वाले। भिखारी के तो फसल नहीं होती, वो तो नहीं मरता। मजदूर के तो फसल नहीं होती, वो तो नहीं मरता। एक फसल नहीं होगी तो क्या मर जाएगा गांव वाला? पानी 2 महीने बाद में निकल जाता। बढ़िया तरीके से जमीन पानी को सोख लेती, अगली फसल बिल्कुल डबल होती, बराबर हो जाता पिछला हिसाब किताब। लेकिन इन आश्रम वालों ने जबरदस्ती मान बढ़ाई के चक्कर में, झूठी पब्लिसिटी के चक्कर में कि बढ़िया मौका है, सरकार को मौका मत दो, पहले तुम एंट्री मार दो। अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ले लेके फोटो महाराज जी की गांव गांव जाके सम्मान करवा रहे हैं। महाराज जी सम्मान के भूखे हैं क्या जो गांव गांव जाकर अपना सम्मान करवाएंगे? जिसने सम्मान कराना महाराज जी का जाके करो जेल में। फोटो का क्या सम्मान होता है? सारी बकवादी शुरू कर रखी इन लोगों ने। हरियाणा वालों ये वीडियो देख लेना, ये बहुत काम आएंगे आने वाले समय में तुम्हारे को, क्योंकि जुड़ना पड़ेगा बाबा रामपाल से। और धरती पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है आने वाले 2 से 3 वर्षों में। इस पूरी दुनिया को, हरियाणा तो छोड़ो, पूरा देश, पूरी दुनिया, जितने लोग आने वाले 2 से 3 वर्षों की तबाही में बचेंगे। अरे भविष्य मल्लिका में तो यहां तक कह रहा पूरी दुनिया की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी। बिल्कुल हकीकत है। सोचो फिर हिंदुस्तान में कितने बचेंगे? 150 करोड़ हैं, मुश्किल से 30-35 करोड़ बचेंगे। 30-35 करोड़ आने वाले 3 वर्षों में। और वो जाएंगे कहां? बाबा रामपाल के चरणों से उत्तम जगह दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और उस समय तुम्हें ये बातें सारी याद आएंगी। फिर ये रील बनाने वाले नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये शॉर्ट वीडियो बनाने वाले नहीं मिलेंगे, टाइम पास करने वाले, मटर गश्ती करने वाले सोशल मीडिया पर। झक मरा के बाबा रामपाल के वीडियो देखने पड़ेंगे, और वर्तमान में जो वीडियो बन रहे हैं सच्चाई पर, ये देखने पड़ेंगे। तो भला है वर्तमान में देखना शुरू कर दो, संत रामपाल जी के प्रवचन सुनना शुरू कर दो। धीरे धीरे आदत बना लो, वरना अचानक से जोर आएगा फिर।
तो भाई कह रहा हम तो दिहाड़ी कर रहे हैं भाई, मजदूरी कर रहे हैं हम तो। और गांव वाले साफ साफ कह रहे हैं भैया अभी तो हमने उनका बहिष्कार किया था एक दिन पहले, और ये फिर से आ गए तुम लोग गांव में झगड़ा करवाने के लिए। गांव वाले कह रहे हैं कि चाहते ये लोग हैं कि हमारा झगड़ा हो वहां पर। सुन लो पूरा, दोबारा चला रहा हूं एक बार ध्यान से, समझ में आ जाए तो कोई बात तुम्हारे। देखो आज गांव में पंचायत में बहिष्कार हुआ है इसका, और ये प्रचार करते हैं ई रिक्शा में संत रामपाल के बहिष्कार होने के बाद, ठीक है, पूरा प्रचार की सामग्री ले रहे हैं, पूरा गांव में बहिष्कार करे, उसके बाद ये अपना प्रचार करते हैं रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इन्हें पता जानबूझ के विवाद करने की मारी, इनकी सोच तो है गांव वाले इनके गिले हाथापाई करे, इनकी सोच यह है कि गांव वाले इनके हाथापाई करे, केस लग गए, हम तो चंद देखो नहीं, कानून कार्रवाई तो करांगे, इन्हें सारा बेरा है, ठीक है भाई तेरी गल लेकिन हाथापाई हुई है नहीं हुई ना भाई, कुछ हुई है हाथापाई नहीं हुई ना, लेकिन तारा मोटिव क्या था उड़ान का अपनी ड्यूटी का गए है? बामला में ये हाथ में रक्षा सूत्र पहन रखा है इसने ड्राइवर ने, ये भगत है, झूठ बोल रहा है ये कि मैं भगत नहीं हूं, मैं तो दिहाड़ी पे आया हूं। अरे भेजो तो को ढंग के भगत भेजा करो, ये कचरा इकट्ठा कर रखा सारा। तो यो के ले रहे हो आप इससे, यो बैनर लगा क्यों तोड़ दे? भाई साहब हमारी दिहाड़ी करा। ठीक है भाई, दिहाड़ी आपका की- ऑर्डर खत्म नहीं है भाई। ना रुक जा नहीं है आगे से ना, सरपंच बुला रखे भाई सारे, मजदूरी करा दिहाड़ी करा भाई साहब, दिहाड़ी करो, फिर कितने रुपये मिला आपने? मन्ना 25,000 रुपये मिला। पति यो प्रताकरण के, प्रताकरण के 25,000 रुपये मिला आपने, ठीक, आपने कितने मिले जी? इन्हें 15,000 मिला। 15,000 मिले आपने, मतलब रुपये मिले है प्रताकरण के, ठीक है। और ये किताब फूका क्यों भाई ने रख जाओ ना, बताओ इन्हें आन देखो सरपंच ना, बताओ भाई, इनमें दिखावांगे नहीं का इतिहास के, ठीक है। ये किताब है जो भी है, पूरी किताब बना रखी है सनातन धर्म के खिलाफ जो भी किमे उसका प्रताप रंग रखे, ये इन भाई इस भाई ने बताया। अरे ऐसे भगत भेजा करो प्रचार में जो समझा सकें, जिनको खुद समझ हो इन पुस्तकों में क्या लिखा है, लोगों को समझाना कैसे है, क्यों बदनामी करवाते हो? ऐरे गहरे भक्तों को देके पुस्तकें जाओ बांटो, मजदूरी करो। ये बाबा रामपाल का परिवार क्यों नहीं करता पुस्तक प्रचार? इनको तो खूब ज्ञान है, ये तो 30 साल से भक्ति कर रहे हैं। तो बाबा रामपाल की बेटियां, उनके दोनों बेटे वो राजनीति करते फिरते, बाबा रामपाल का भाई, उनका परिवार राजनीति करता फिरता, वो क्यों नहीं करते ये ज्ञान प्रचार, ये पुस्तकें लेके? देखा तुम लोगों ने कभी जिंदगी में बाबा रामपाल के परिवार को पुस्तक बांटते हुए? ऐसे लोगों को भेज देते जिनके पास को जवाब ही नहीं है, और बदनामी फिर गुरुजी की। यही तो चाहता है काल वर्तमान में, यही तो उसका षड्यंत्र है।